हेलो बच्चों, आज हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम फॉर रेशनल इंडेक्स। रेशनल इंडेक्स माने रेशनल पावर हो। अगर तुम x प्लस वाई की पावर m का एक्सपेंशन लिखो, ठीक है, ओपन करके, अगर तुम x प्लस वाई की पावर n ओपन करो, ठीक है, तो इसका क्या आता है, n सी जीरो x की पावर 1 प्लस n सी 1 x का पावर n माइनस 1 y प्लस n सी 2 x का पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस n सी 3 x की पावर n माइनस 3 y का पावर 3, इस तरह से आता है ना। तो n सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 x की पावर n सी 1 की वैल्यू क्या हो जाता है, n हो जाता है ना। अब n सी 2 की वैल्यू क्या होती, n फैक्टोरियल अपॉन क्या होता, 2 फैक्टोरियल और n माइनस, मैं कोफिशिएंट बस लिख रहा, बाकी नहीं कुछ लिख रहा है, ठीक है। और n सी 3 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, बाकी ये सब लिख लेना तुम लोग, ठीक है। इतना समझ में आया। आप इसको लिख सकते हो 1, या फिर इनका भी लिख लो, x की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर x की पावर n माइनस 3 वाई क्यूब, ठीक है। 1 x का पावर n प्लस n x का पावर n माइनस 1 वाई प्लस, अब ऊपर वाले n को क्या लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1। अब उसके बाद n माइनस 2 का फैक्टोरियल स्टार्ट हो जाएगा, और n माइनस 2 के फैक्टोरियल से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में क्या आएगा, 2 x की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर। यहाँ किसी को कंफ्यूजन है, सबको क्लियर। यहाँ पर भी उसी तरीके से हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2, फिर जैसे n माइनस 3 आएगा इससे कैंसिल हो गए 3 x की पावर n माइनस 3 वाई क्यूब। समझ में आया। तो रेशनल इंडेक्स के लिए, रेशनल इंडेक्स मतलब 1/2 1/3, या फिर मान लो कभी कभी निगेटिव भी हो जाए, ठीक है, इंडेक्स यानी कि पावर। तो जब पावर निगेटिव हो या फिर पावर फ्रैक्शन हो तब ये नहीं ना डिफाइन है, बट यहाँ पे तो n की वैल्यू हम लिख सकते हैं ना, चाहे निगेटिव हो चाहे फ्रैक्शन हो। समझ में आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर x प्लस वाई का पावर 1/2 कर दे हम, तो जहां जहां n है वहां 1/2 लिख दो। समझ में आ रही बात। इसमें 1/2 नहीं लिख सकते तुम, बट इसमें लिख सकते हो ना। मान लो यहाँ पर 1 x की पावर 1/2 प्लस n यानी कि 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 y प्लस 1/2 माइनस 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 2। समझ में आ रहा है, y का पावर 2। किसी को कुछ डाउट नहीं नजर आ रहा, पूरा सब क्लियर है। तो इस तरह से अगर कोई रेशनल इंडेक्स दिया हो, ठीक है, तो उस केस में x प्लस वाई का एक्सपेंशन ये वाला याद रखो तुम लोग, ठीक है। ये वाला माने 1 n इंटू n माइनस 1/2 n इंटू n माइनस 2 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/3, फिर अगला वाला n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3/4। समझ में आ रहा है ना। आगे हो जाएगा। अगर इसी में 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन लिखो, 1 प्लस x का पावर n का, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस
एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2x² हो जाएगा इस तरह से ना, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2/3 x का क्यूब। ठीक है, अब इस तरह से चलते चला जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब पावर पॉजिटिव इंटीजर होता था तो लास्ट में वैल्यू 0 पे जाके रुक जाती थी, बट जब रेशनल होगा तो कहीं रुकने वाला है, वो तो इन्फिनिटी तक जाने वाला है। समझ में आ रहा? ये भी इन्फिनिटी तक जाने वाली है। समझ में आ रही बात? ये भी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाने वाली है। इसका मतलब जो मॉड एक्स होता है, और देखो इन्फिनिटी तक सीरीज तभी डिफाइन है जब वह इन्फिनिटी पे 0 को अप्रोच करे या वैल्यू डिक्रीज हो। समझ में आ रहा है ना? अगर वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सुरेश सर नीचे करो। ठीक है, नीचे साइन कर रहा है, गिरा दे तो खोल के गिर। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज तभी डिफाइन है जब वो डिक्रीज करे। समझ में आ रहा है ना? अगर इंक्रीज करेगा तो कोई भी इनफाइनाइट सीरीज इन्फिनिटी ही जाने वाला है। जैसे जीपी में हम पढ़े थे ना, इनफाइनाइट सीरीज तभी डिफाइन हो रहा था जब उसकी वैल्यू मान लो कॉमन रेशियो की वैल्यू मतलब 0 से 1 के बीच में हो रही थी। याद आ रही है? तो यहाँ पे जो मॉड एक्स मतलब जो एक्स है ना, मॉड एक्स लेस देन 1, ठीक है। और यहाँ भी अगर उसी तरह से करना चाहो तो मॉड वाई अपॉन एक्स लेस देन 1। समझ में आ रही बात? इतने में किसी को कोई डाउट है? वाई अपॉन एक्स बस इसी। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ से अगर एक्स कॉमन ले लिए तो वाई अपॉन एक्स आ जाएगा ना, उसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे y की वैल्यू बढ़ते जा रही है, x की वैल्यू कम हो रही है ना, तो y अपॉन एक्स वाला ही टर्म बनेगा ना। जो y अपॉन एक्स वाले टर्म हो लेस देन 1 होनी चाहिए उसके मॉड की वैल्यू। अभी क्लियर है? तो जब वैल्यू लेस देन 1 होगी तभी ना ये 0 पे अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट सीरीज डिफाइन होगी। समझ में आया इतनी बात? किसी को कुछ डाउट है इसमें? अब अगर तुम चाहो तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का पहले नोट डाउन करो इसको। 1 प्लस एक्स का पावर n का क्या आया है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है। अगर 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1 का हम लिखें, ठीक है, तो n की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा, तो यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब। आगे कर सकते तुम लोग उसको, तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स, अब 2 फैक्टोरियल है तो ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 होगा ना, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल प्लस का एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 2, यहाँ माइनस 2 होगा ना, n माइनस 2, ठीक है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 3 2 1 तो 3 फैक्टोरियल ही है, तो यानी कि
एक्स क्यूब। अब आगे तुम लिखना चाहोगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5, समझ रहे? इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। तो 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1 का, अगर हम 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का रखें तो एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करना है बस। अभी समझ में आ रही बात? तो जब माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आगे चला जाएगा। किसी को कुछ डाउट है? सेम तरीके से तुम 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 2 का भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का भी लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से 1 प्लस एक्स का माइनस 3 लिख सकते, 1 माइनस एक्स का माइनस 3 लिख सकते। ये लिख लोगे? ठीक है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, बट लिख लेना। किसी को कुछ डाउट है यहां तक? सबको सब कुछ क्लियर? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x। सॉल्व करो, हो जाएगा। देखो अब इसमें किसकी कोफिशिएंट फाइंड करनी है? एक्स क्यूब की। तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 3x का स्क्वायर, और नीचे वाले को अगर ऊपर लाए तो 1 माइनस 2x का पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6x, इसको ओपन करोगे तो 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन अगर याद है तो याद कर लो। इसका क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है ना? तो कितने का चाहिए था? एक्स क्यूब का। अब इसके आगे बढ़ोगे तो 16x की पावर 4 आएगा, पावर बढ़ते जाएगा ना, अपने को क्यूब तक ही चाहिए। तो अब देखो 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे कि एक्स क्यूब मिले अपने को? जब ये दोनों प्रोडक्ट में हैं, इनका मल्टीप्लाई होगा ना, उसमें एक्स क्यूब आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करे कि एक्स क्यूब मिले? 8x क्यूब में। 9 का किस में करे कि क्यूब मिले? 2x। 6x का किस में करें? 4x स्क्वायर। बाकी और कहीं से तुमको क्यूब मिलने वाला नहीं है। तो यानी कि 8x क्यूब प्लस 18x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर। क्लियर है? 6 4 जा 24 क्यूब, सॉरी। ठीक है, अब इसको ऐड कर लोगे तो कितना आएगा? 18 8 26 यानी कि 50x क्यूब। तो कोफिशिएंट कितना आ गया? 50। समझ में आया? अभी क्वेश्चन क्या है? इफ x इज सो स्मॉल दैट x स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। माने x स्क्वायर या उससे बड़े पावर को नेग्लेक्ट कर सकते तुम, ठीक है? तो अभी अगर तुम इसको लिखो 1 प्लस 2x अपॉन 5 का पावर माइनस 5, अब इसका पावर 1/2 हो जाएगा। तो पहले यहाँ 4 प्लस 2x है ना, तो उसको 1 प्लस x के फॉर्म में लिखो। बंद करो उसको, गेट बंद करो, इधर वाला पूरा बंद करो। अभी इसको 1 प्लस 2x अपॉन 5 की पावर माइनस 5 है, तो यहाँ 4 है ना, तो अगर अपन 4 कॉमन ले लें तो 4 की पावर 1/2 यानी कि 2, तो 1 प्लस 2x अपॉन 4 यानी कि x/2 का पावर 1/2 आ जाएगा ना। समझ में आया यहाँ वाला? किसी को इसमें डाउट है कुछ?
ठीक है। नीचे से भी अगर तुम 4 कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, 4 का पावर 3/2, 1 प्लस x/4, 1 प्लस x/4 का पावर 3/2। किसी को कुछ डाउट इसमें? अब पहला टर्म क्या होता है 1, दूसरा टर्म क्या होता है nx। पहला टर्म क्या होता है 1, दूसरा टर्म nx, n की वैल्यू -5, x की वैल्यू 2x/5। लेकिन जब अगला टर्म लिखेंगे तो n इंटू n माइनस 1/2x² हो जाएगा, और x² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, तो केवल x तक लिखेंगे, फिर प्लस 2, यहाँ भी 1 प्लस 1/2 इंटू x/2। अगला टर्म लिखोगे तो x² हो जाएगा, उसको नेग्लेक्ट करना है, अपॉन यहाँ से भी 4 का पावर 3/2 रखोगे, तो जब 4 का पावर पहले अगर तुम 1/2 का क्यूब कर सकते हो ना, यहाँ पर भी वही कर लो, 1 प्लस n x। अब इसके आगे लिखोगे तो x² वाली टर्म मिल जाएगी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2x। ठीक, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा +2, प्लस 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x/2। ठीक है ना, अपॉन 4 का पावर 1/2 2 का क्यूब 8 इंटू 1 प्लस 3x/8। समझ में आ रहा है इतना? किसी को कुछ डाउट वगैरह? अब आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1 प्लस 2 3। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 2 जा 4, माइनस 3x/2 हो जाएगा इतना। नीचे वाला क्या आ जाएगा 8, और अगर इसको तुम ऊपर भी लिख सकते हो ना, 1 प्लस 3x/8 का पावर -1 लिख सकते हो। किसी को कुछ डाउट वगैरह है? ठीक है, अब a तो 3 माइनस 3x/2, अब इसको ओपन कर सकते हो ना। ठीक है, तो इसको ओपन कहाँ तक कर सकते हो, 1 माइनस 1 प्लस x की पावर -1 का एक्सपेंशन याद है, 1 प्लस nx आता है ना, n की वैल्यू -1, तो 3x/8। समझ में आ रहा? अब इसके अगला वाला टर्म जब लिखोगे तो 3x/8 का स्क्वायर आने लगेगा, स्क्वायर को तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, अपॉन 8। अभी किसी को कुछ डाउट नहीं ना है? ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई उसमें 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई इधर माइनस का 9x/8, फिर 3x/2 का मल्टीप्लाई माइनस का 3x/2। अब 3x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x² का टर्म बनेगा ना, तो x² को एलिमिनेट ही करना है, तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा। ठीक है, या फिर तुम लिखना चाहो तो प्लस में 9x²/16/8। ठीक है, अब अगर इसको 3 माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ क्या बचेगा 9x प्लस 2 4 जा 8, 4 3 जा 12x/8। अभी क्लियर है? तो 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 21x/8 होल का अपॉन 8, यानी कि 3/8 माइनस 21x/64। अभी क्लियर है? अब ए और बी की वैल्यू यहां से मिल गई, ऐड करके निकाल लो। अभी और कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? ये वाली किसी का भी एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस nx होता है ना।
तो n में पावर है 3/2, 1 प्लस एन एक्स। समझ में आ रही? नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, अभी देखो ऐसे क्वेश्चन में अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करो, इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज तो मतलब समझ में आ रही है, वैल्यू आगे डिक्रीज कर रही है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा रह रहा है। ठीक है, तो यानी इनफाइनाइट तक जा रही है, डिफाइन होगी। तो 1 प्लस एक्स का पावर n लिखो, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। यही है। ठीक है, अब कंपेयर कर दो इनको। 1 के इक्वल है, एन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस का 1/4। आ रहा है समझ में ना? सेकंड वाली सेकंड के इक्वल हो गई, थर्ड वाली थर्ड के इक्वल हो जाएगी। तो यानी कि n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, या फिर 2 भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3/2/4/2 का स्क्वायर 4। समझ में आ रहा है? अब अगर यहां से तुम x की वैल्यू निकाल लो, यहां पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1/4n, यहां पुट कर दो। ठीक है, तो n इज टू n माइनस 1/2। अब x की वैल्यू 1/4n का उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 1/16n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3/2/4/4। किसी को कुछ डाउट आ रहा है अभी? क्लियर है ना? अब यहां से क्या कैंसिल होगा? n कैंसिल हो जाएगा, 16 से 4 जा 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इधर क्या बचा? n माइनस 1/n इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n, n उधर लेकर गए यानी कि 2n इज इक्वल टू माइनस 1, n इज इक्वल टू माइनस 1/2। जब n की वैल्यू माइनस 1/2 आई तो इसमें रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1/4n, x इज इक्वल टू माइनस 1/4, n की वैल्यू माइनस 1/2, 2 पर चला जाएगा ना, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 कैंसिल करने पर। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है? अब लेफ्ट हैंड साइड में रख दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? 1 प्लस एक्स की पावर n के इक्वल लिए है इस वैल्यू को ना, तो 1 एक्स की वैल्यू प्लस का 1/2, n की वैल्यू कितनी आई है? माइनस 1/2। तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा? 3/2 का पावर माइनस 1/2, यानी कि 2/3 का पावर 1/2। उल्टा कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि √2/3। सबको क्लियर है? नोट डाउन कर लो। इफ x इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3/3/6 प्लस 1/3/5/3/6/9 to infinity, find इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा, घर से तुम लोग कर लेना। ठीक है,
अब इसमें इफ x इज इक्वल टू दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब यहाँ 1 वाली टर्म नहीं है तो 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में 1 प्लस nx आना चाहिए ना। तो यहाँ पर तुम दोनों साइड 1 ऐड कर सकते हो ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3 1:3 अपॉन 3:6 प्लस 1 3 5 अपॉन 3 6 9। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे लग सकता है ना 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर यस था तो इसको यस इज इक्वल टू मान लेना, ठीक है। तो जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू आएगी, बट अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते, तो यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वही वैल्यू x प्लस 1 की होगी ना, वहां पुट कर देना वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? नोट डाउन करो, घर से करके लाना। नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल के एक्सपेंशन में कितने टर्म होते हैं, x प्लस वाई की पावर n हो तो कितने टर्म होंगे, n प्लस 1 टर्म्स, ठीक है। अब अगर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n हो ट्राइनोमियल, इसमें कितने टर्म होंगे, बस अभी याद रखो बाद में उसको समझ में आएगा, n प्लस 2 c2, ठीक है। अब अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n हो, इसमें कितने होंगे, n प्लस 3c3, मतलब जितने अंदर हैं टर्म उससे एक कम, ठीक है। अगर मान लो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू प्लस ar हो जाए, ठीक है। अब इसका पावर n हो तो इसके तुम बता सकते इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, कितने होंगे, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। समझ में आ रहा? उसको लिखो तो 3 को क्या लिख सकते, 4 माइनस 1 4 माइनस 1, यहाँ 3 माइनस 1 3 माइनस 1, r माइनस 1 r माइनस 1। समझ में आया? ठीक है। अगर मान लो किसी ट्राइनोमियल का एक्सपेंशन लिख रहे तो उसका जनरल टर्म क्या होगा, ट्राइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब बाइनोमियल से तुम रिलेट करके समझ जाओगे। अगर मान लो इसका जनरल टर्म लिखे अपन 1a प्लस बी प्लस सी का पावर n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल और अल्फा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और a पे पावर अल्फा 1, b का पावर अल्फा 2, c का पावर अल्फा 3। समझ में आ रहा? इसी तरह उसमें भी आता है ना, जो नीचे मतलब होते हैं वही पावर में जाते हैं x और y के, ठीक है। बट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n। समझ में आ रही बात है? किसी को कुछ डाउट है इसमें, नोट डाउन करो। मान लो अभी जनरल टर्म लिखे हैं ना, तो यहाँ सिग्मा लगा सकते तुम लोग, ताकि अगर सभी टर्म को डिनोट कर देगा वो। समझ में आया? फाइंड द
कोफिशिएंट ऑफ a cube b का in the expansion of प्लस ab का पावर 6। करो बातचीत ना करके क्वेश्चन करो। अरे शांति से बैठो। पहले इसका वही लिखो जनरल, तो यानी कि BC प्लस CA प्लस AB की पावर 6 का क्या हो जाएगा ऊपर 6 फैक्टोरियल। ठीक है। अरे इसके पहले वाले मैंने n फैक्टोरियल ऊपर लिखा था ना, n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2। हाँ ठीक है, मुझे 6 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा 3 फैक्टोरियल। अब जो टर्म है उन सभी के पावर पे, यानी BC का पावर अल्फा 1, CA का पावर अल्फा 2, AB का पावर अल्फा 3। ठीक है। अब इसको थोड़ा और, अगर 6 फैक्टोरियल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अब B का पावर क्या हो जाएगा, पहले एक अगर देखो, A का पावर अल्फा 2, A का पावर अल्फा 3, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। B का पावर क्या हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 3, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3। C का पावर क्या हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है। अब A की पावर 3 चाहिए, तो यानी कि अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 का पावर 3। B का पावर 4 चाहिए, यानी कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 की पावर 4। C का पावर 5 चाहिए, यानी कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है ना। और एक और इक्वेशन तुम्हारे पास है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ रखोगे 5, इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे, तो यानी कि अल्फा 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है। अल्फा 3 की वैल्यू 1 रखोगे तो अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब अल्फा 1 की वैल्यू, अब अल्फा 3 की वैल्यू 1 है, तो अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा 2 की वैल्यू 2। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अभी तुम लोग, यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यही ना है कोफिशिएंट, यही निकालना है। इसकी वैल्यू निकल जाएगी, निकाल लो फटाफट। मैं भी 60 आए, देखो कितना आ रहा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन 2 माइनस x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 5। इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है, 2 माइनस x प्लस 3x स्क्वायर का पावर 5। अब अगर इसका तुम लिखोगे जनरल, ठीक है, तो 2 माइनस x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 5। ठीक है। क्या हो जाएगा सिग्मा 5 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब 2 का पावर अल्फा 1 माइनस x का पावर अल्फा 2, 3x स्क्वायर का पावर अल्फा 3। ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे इसको तो क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फैक्टोरियल। अब 2 का पावर अल्फा 1 तो ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर -1 की पावर अल्फा 2 लिख सकते, और x को अलग कर लो, x की पावर अल्फा 2। समझ में आ रहा है दोनों में ना, -1 का पावर अल्फा 2, x का पावर अल्फा 2,
और उसी तरह से इसको इंटू 3 का पावर अल्फा 3 और एक्स का पावर 2 अल्फा 3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? किसी को कुछ डाउट है? अब यहाँ पे x की पावर यही मिल रहा है ना, बेस इक्वल है तो पावर अगर ऐड करो तो अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 हो जाएगा। बाकी ये तो कांस्टेंट हो गए। समझ में आ रहा? अब अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर एक बार। अभी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो x की पावर क्यूब चाहिए था, तो अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 की वैल्यू अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन तीनों का सम यानी कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग चेक करेंगे। अगर अल्फा 3 की वैल्यू हम 0 रख दें, ठीक है, अल्फा 3 की वैल्यू अगर तुम 0 रख दो तो अल्फा 2 की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा, तभी ना इन दोनों का सम 3 आएगा। और इन तीनों का सम 5 होना चाहिए, यानी अल्फा 1 2 रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? किसी को कुछ डाउट? अब अल्फा 3 की वैल्यू अगर तुम 1 रख दिए, ठीक है, अल्फा 3 की वैल्यू अगर 1 रख दिए तो 1 × 2 2 हो गया, यानी अल्फा 2 की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 1। जब अल्फा 2 की वैल्यू भी 1 हो गई तो अल्फा 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। 5 होने चाहिए ना तीनों। समझ में आ रही? अब इसके बाद इसकी वैल्यू 2 रख सकते, जब 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा। अब अल्फा 2 निगेटिव तो हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है। समझ में आया? तो ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो एक बार अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू इतनी रखो और एक बार इतनी रखो, इस वैल्यू को निकाल लो, ऐड कर दो। समझ में आ रही बात? किसी को अभी कुछ डाउट है? अब जरूरी नहीं है ना, मान लो कि मतलब एक ही बार मिले, इसमें भी मिलेगा इसमें भी मिलेगा। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू यहाँ रखो जो आए, फिर उसके बाद अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू ये वाली यहाँ रखो जो आए, दोनों को ऐड करो, कोफिशिएंट आ जाएगा। समझ में आई बात? किसी को कुछ डाउट है? निकल जाएगा ना? कर लो सिंपलीफाई। अगर मान लो अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का पावर n हो, ठीक है, इसके एक्सपेंशन में क्या आ जाएंगे? सिग्मा n फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा 3 फैक्टोरियल अल्फा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब a का पावर अल्फा 1, b का पावर अल्फा 2, c का पावर अल्फा 3, d का पावर अल्फा 4 आ जाएगा। और यहाँ पर भी वही होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल टू n। ठीक है, अब अगर अंदर n टर्म हो जाए तो r टर्म हो जाए तो भी x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू प्लस xr का पावर n हो जाए, तो इसको भी सेम तरीके से लिख लोगे, सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा r सबका फैक्टोरियल। ठीक है, अब x1 की पावर अल्फा 1, x2 की पावर अल्फा 2 अप टू xr की पावर अल्फा r। अब यहाँ भी वही चीज, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा r की वैल्यू। समझ में आया? इसको भी नोट डाउन करो फटाफट। एक चीज और लिख लो, नोट करके याद रखना। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r
इन एक्सपेंशन ऑफ, ओ मीर क्या कर रहा है, आवाज आ रही है यहां तक, उधर से आवाज आ रही है यहां तक, बाहर जाके बात कर लिया करो, क्लास में ना किया करो। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर आर इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन इज एन प्लस आर माइनस 1 सी आर। ध्यान देना तुम भी, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन है, बट यहाँ एन प्लस आर माइनस 1 सी आर है। यहाँ जो माइनस वाली वैल्यू रहेगी उसको हटा कर एन यहाँ लिखना है। समझ में आ रहा? फॉर एग्जाम्पल, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 17 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 2, ठीक है। अब x की पावर 17 का मतलब कोफिशिएंट निकालना है इसमें, तो r की वैल्यू तो 17 हो गई, n की वैल्यू कितनी लोगे? 2, -2 मत ले लेना जल्दबाजी में। समझ में आ रहा? तो n प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 17 माइनस 1 सी 17। अब 2 प्लस 17 यानी 19 माइनस 1 18 सी 17। समझ में आ रहा? हो जाएगा। किसी को इसमें कुछ डाउट है? समझ में आ गया ना लास्ट वाला? इसको फार्मूले की तरह याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन इज एन प्लस आर, ठीक है, माइनस 1 सी आर। नोट डाउन करो। चलो कल से स्ट्रेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है।